अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 1400 साल से लेकर आज तक मुसलमान मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत से जाना और पहचाना जा रहा है। हमारी अपनी कोई जाती पहचान नहीं, हमारा अपना कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है और वो हमारे हुजूर का नाम है। हम 1400 साल से लेकर आज तक हुजूर ही के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत में वो वक्त आएगा कि उन्हीं के जरिए, उन्हीं की निस्बत से अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। सब कुछ हुजूर के सदक़े में है। आला हज़रत ने कहा था, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां। जो जाग रहे वो बोल जाएं, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे कई भाइयों की तो कुर्सी पे बैठे बैठे नीयत बंद गई है। अल्लाह करे अब ये नीयत मदीने जाके खुले। हाँ, जाग रहे ना आप लोग, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान तबका मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। अगर मैं एक सवाल करूं कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, तो मैं समझता हूं 99% हमारी कौम को, उसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं, हमारा कोई टारगेट नहीं कि हमारा कल क्या होना चाहिए। आज उम्मते मुस्लिमा इतनी बेहिस हो गई है कि हर शाम ये कह के सो जाती है कि कल की कल देखी जाएगी, और ये हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। ये जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं बैठ करके यहाँ पे, मैं यहाँ लफाजी करने नहीं आया। मुझे आपने मोबाइल पे बहुत सुना है और मैं दूसरी मर्तबा इस जगह महफिल में हाजिर हुआ हूँ। यह अलग बात है कि आज वक्त की किल्लत है, मैं इस कम वक्त में भी आपको बेदार करना चाहता हूँ। आपको इस कम वक्त में भी मैं बेदार करके यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। क्या सिर्फ जलसे ही काफी है हमारे लिए, या सिर्फ उर्स काफी है उम्मत मुस्लिमा के लिए, या सिर्फ शादी ब्याह में पढ़ते हुए इखराजात में कदम आगे बढ़ा करके नाम रोशन कर लेना यह काफी है उम्मत मुस्लिमा के लिए। एक एक बात पे गौर करना होगा हमें, एक एक बात पे गौर करना होगा हमें, और एक एक नुक्ते को हमें सोचना होगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमें अपनी जिंदगी का एक एक कदम सोच समझ के उठाना है। नौजवान जो मेरे सामने बैठे, मैं खास करके उनसे बात कर रहा हूं। मैं जिनकी उम्र का हूं वो मुझे दोस्त समझे, मैं जिनका छोटा हूं वो मुझे बेटा समझे, मैं जिनका बड़ा हूं वो मुझे बड़ा समझ के मेरी बात को दिल पे लिखे। ये बात बार बार आपसे नहीं कही जाएगी। शायद मैं आज हूं, कल ना रहूं, कल रहूं, परसों ना रहूं, पता नहीं ये महफिल फिर कब सजे और फिर कब कौम के गयूर लोग मेहनत करके इस महफिल को सजाएं, और कब ये महफिल सजे फिर हमें आपसे बात करने का मौका मिले। आज मिला है ना, तो 15 मिनट के अंदर मेरी बात को अपने दिल के अंदर, दिल की तख्ती पे आप नोट करने की कोशिश करें। हमारा कल क्या होना चाहिए, हमारी कौम को कहां होना चाहिए था और हम कहां पे खड़े। जिनके बच्चे जवान हो गए वो बाप सोचते हैं कि ठीक है अब कमाने लायक हो गया, मुंबई भेज दो। जो जवान हो जाते हैं, जो 4 पैसे कमाने लगते हैं, फिर सोचते हैं चलो शादी कर दी जाए। और जब शादी हो जाती है तो फिर हम फैसला करते हैं कि एक इमारत बनाई जाए जिस बिल्डिंग के जैसी कोई बिल्डिंग ना हो। फिर हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए जिस पे हम चले तो लोग हमारी गाड़ी को देखें। मेरे अजीज, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है, तो सुनो, हमारा मुस्तकबिल डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह वाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मरना 25 साल के जवान को भी है, मरना 8 साल के जवान को भी है, मरना 70 साल के बूढ़े को भी है।
एक एक बंदे को मौत आनी है, कोई यहां नहीं रखा रहेगा। मगर मजा तब है जब लोग जनाजे को बढ़ बढ़ के हसरत भरी निगाह से देखते हैं। बोझ समझ के कब्रिस्तान न ले जाया जाए, पीछा छुड़ाने के लिए दफनाया न जाए, तुमसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे जनाजे को उठाने में जल्दी ना की जाए, बल्कि लाजिम यह है कि लोग ऐसे टूट के पड़े कि हर कोई ये कहे कि किसी जन्नती का चेहरा देखना है तो चलो जनाजे को छोड़ के देख लिया जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है। और नौजवानों, ये जिंदगी कब होगी हमारी ऐसी? कब होगी? चीख चीख के हमारे कलेजे ठंडे पड़ गए, ये कहते हुए बच्चियों को पर्दे कराओ, पर्दे कराओ, ये कहते हुए कि मेलों के तमाशे बंद करो, ये कहते हुए मज़ारों पे आने वाली औरतों पे पाबंदी लगाओ, लेकिन हमारी कौम की गैरत नहीं जागी। सबने इसको सुन्नियत का हिस्सा समझा, बेटियों को बेपर्दा मज़ारों पे भेजा, इसको इस्लाम का हिस्सा समझा, बेटियों की आबरूएं लुटती रखी, तुमने इसको शरीयत का हिस्सा समझा। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, खुदा के वास्ते अभी वक्त है, मान जाओ। आज जो ये बेपर्दगी हो रही है, आज जो बेटियां ये बाप के मुंह पे काली पोत के जा रही है, इसकी वजह लाइल्मी नहीं है, इसकी वजह जहालत नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाप अपनी बच्चियों की शादियां वक्त पे नहीं कर रहे हैं। इधर बेटों की उम्रें बढ़ रही है, ना बाप को गैरत आती है कि बेटे का निकाह वक्त पे किया जाए। बेटियां बूढ़ी हो गई है, लेकिन बाप को गैरत नहीं आई, सिर्फ एक नशा बाप की मूंछ पे सवार रखा। जनाब, कोई बराबरी का रिश्ता मिलेगा तब बेटी रुखसत की जाएगी। किसे बराबरी कहते हो? का 1 लाख की इनकम वाला दामाद होगा तब बेटी दी जाएगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, 1 लाख का दामाद तलाश ना कर, सिर्फ ऐसा दामाद देख ले जो रोज कमा करके तेरी बेटी को हलाल के लुक़मे खिला सके। खुदा की कसम, लाखों की दौलत से इज्जत बचाने वाले वक्त के तो लुक़मे बड़े होते हैं। पैसों के चक्कर में बेटियों को बूढ़ा ना करो, बच्ची जवान हो जाए जल्दी शादी कर दो, शरीयत का भी लिहाज रह जाएगा और तेरी इज्जत का भी दुनिया में पास बाकी रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, करेंगे इंशाअल्लाह। गांठ बांध ले हर बाप, बच्ची जवान हो फौरन उसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो। शादी करने में जल्दी करो। बेटियां हजरत इसलिए बूढ़ी हो गई, कह रहा बराबरी का दामाद नहीं मिल रहा है, बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा। बेटियां गैरत वाली होती हैं, बेटा हो तो गरिबान पकड़ के निकाह करा लेगा जी, लेकिन बेटियां बाप की इज्जत की खातिर मुंह नीचे करके रहती हैं। क्यों हमने खिलवाड़ किया? इसका हिसाब नहीं देना अल्लाह के घर, इसका हिसाब नहीं देना अल्लाह के घर। इसलिए खुदारा ये गांठ बांधे, जैसी बच्ची जवान हो उसका फौरन निकाह किया जाए। सच्चा बेटा जवान हो फौरन उसकी जिम्मेदारी अपने सर से उतारी जाए। क्या अभी कुछ नहीं कमा रहे, कुछ नहीं खा रहे, रज़ाक अल्लाह है, तू नहीं। अगर तू अपने आप को रज़ाक समझता है तो जब ये 14 साल का हो गया था तो तेरी पावर थी तो तू इसे करोड़पति बना लेता। क्या बात। लेकिन हम जानते हैं तुझे अपने हिस्से की मुश्किल से रोजी ढूंढ ढूंढ के मिल रही है, तू किसको दे सकता है? तो कभी इस चक्कर में न रहें। बच्चियां जवान हो फौरन निकाह करें और एक दूसरे की जरूरत को महसूस करें, एक दूसरे के दर्द को बांटें, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझें। हम साल में 2 जलसे कर लेते हैं चंदा करके। कितने कर लेते हैं? 2। बोले सारे, कितने जलसे कर लेते हैं? 2। अक्सर नौजवान मेरे ऐसे होंगे जो बाप का हाथ बटा रहे होंगे, 4 पैसे परदेश में कमा रहे होंगे, है ना, बड़ी मेहनत का पैसा है। इस पैसे को लगाओ, फिर इतनी अच्छी जगह लगाओ कि फरिश्ते भी तुम्हारी कमाई को रश्क की निगाहों से देखना शुरू कर दें। ऐसी जगह पैसा लगाओ। आप 2 चंदे जलसे के लिए करते हो, ये जलसे बाकी रहने चाहिए। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, इन जलसों से दीन पहुंचता है घरों तक, सच है, दीन पहुंचता है घरों तक। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, लेकिन जलसे के साथ एक चंदा एक और ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीब बच्चियों के हाथ पीले करने में आप गरीबों के मददगार साबित हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं उन नौजवानों से बात कर रहा हूं जो परदेश में रहते हैं, अपनी जानों के सदके निकाला करो, इसलिए कि जिस जान का सदका दिया जाता है उस जान पे बलाएं नहीं आया करती। सच है। निकालेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे ये काम की इंशाअल्लाह। दूसरों की मदद करें और दूसरों की जरूरत को समझें। ये महफिल इसलिए सजाई जाती हैं ताकि दीन हुजूर का लोगों के घर तक पहुंच जाए, घर तक पहुंच जाए। तो सबसे पहला काम आज मैंने बताया, बच्ची जवान हो जाए वक्त पे शादी कर दो, और अगर वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज करें। आप इलाज करें, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें। टोरी तावीज़ ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है।
इससे निकलें। कितने बच्चे मर गए, उनको बीमारी थी लेकिन किसी ने कह दिया इस पे जादू है, इसको करा दिया है, दवाई के बजाय उसे तावीज पिलाते रहे। ओ भाई, मैं तावीज़ों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं अगर उंगली कट जाए ना तो उसकी पट्टी की जाती है, खाली उस पर दम करने से जख्म नहीं भरा करते हैं। तो आप जख्म का इलाज करना सीखिए, बीमारी का इलाज करें। आप गुमराह ना हो, दीन बचाएं, अपना ईमान बचाएं, अकीदे मजबूत रखें। और सुने, सबसे बड़ी करामत तो अल्लाह ने कुरान में रखी है। हाँ, सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर है। आपको दुख है ना तो फिर खुद भी तो आप कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान पढ़ के बेटी पे दम करें, बेटों पे दम करें। खुदा की कसम, जो 40 चिल्लों से भूत नहीं उतरते, वो सूरे फातिहा का पानी पिला दो ना, अगर असली भूत होते तो उतर के भाग जाया करते, है ना। तो हम कुरान से मदद हासिल करेंगे, अल्लाह रसूल से मदद हासिल करेंगे, हम अपने बच्चों को दीन देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और बेटियों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, वक्त होता तो एक एक बात समझा के जाता, लेकिन हमारे इस्लाम भाई, क्या नाम है उनका? इस्लाम भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मर्द मुजाहिद आदमी है, बड़ी मेहनत करके ये महफिल सजाई है। अल्लाह इसका सिला अता करे, हर नौजवान को अल्लाह सिला अता करे। जिसने कमेटी में लोग हैं, अल्लाह सबकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। बड़ा काम किया, ये महफिल सजाई है। हाँ, क्योंकि आपने 4 तकरीरें मुकम्मल सुननी है। अगर मैं नहीं बोल सका तो कोई मसला नहीं है, मेरे बाकी भाइयों ने, हजरत ने गुफ्तगू की है, उनसे पहले मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला ने गुफ्तगू की है। बस बेटियों से चंद बातें कह के जाना चाह रहा हूँ। मेरी बहन, मेरी बेटी, दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे वो प्यार नहीं दे सकती जो तेरा बाप दे सकता है। किसी के दरवाजे पे मौलवी रखवाली करने नहीं जा सकता है। किसी की बेटी के पर्दे की जिम्मेदारी मौलवी नहीं लेगा। और ना कि हमें इसका मुकल्लफ बनाया गया कि हम जबरदस्ती किसी के मुंह पे कपड़ा डालें। और सही बात तो यह है कि पर्दा नाम काले कपड़े का नहीं है, पर्दा नाम 6 मीटर के नकाब का नहीं है, पर्दा नाम है नजरों के झुके रहने का, पर्दा नाम है पलकों के नीचे पड़े रहने का, पर्दा नाम है ईमान वाली बेटियों को नजरें नीचे रखने का। क्या फायदा 7 मीटर का बुर्का पहन लिया और टहले यूं चल रहे हैं, क्या बात, वो पर्दा है ही नहीं। मैं तो कहता हूं 1 मीटर का कोई नकाब ना हो, सर छुपा हो, नजरें झुकी हो। खुदा की कसम, अल्लाह उस झुकी नजर को पूरे पर्दे का सवाब अता फरमाएगा। तो मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, तुम्हें नजरें झुका के रखनी है। सवाल मौलवी की इज्जत का नहीं, सवाल स्टेज की इज्जत का नहीं, सवाल इस जलसे की इज्जत का नहीं, सवाल तेरे बाप की इज्जत का है। अगर तेरी जरा सा कदम बहक गया ना तो वो बाप जो तुझे कंधे पे बैठा के कहता था ना ये बेटी नहीं मेरा बेटा है, जब तुझे सीने पे लेके घूमता था, इस बाप का एहसान जानना। मेरी बहन, मेरी बेटी, अपने बाप की कुर्बानियां याद रखना। अगर याद ना हो तो याद दिला दूं। तुझे पता है जब तू दुनिया में आई थी तेरे खानदान में सफे मातम बिछ गई थी, तेरे दादा ने घर से निकलना बंद कर दिया था। दादी को खबर मिली थी पोती आई है, उसने कहा था मुझे नहीं आना हॉस्पिटल, तुझे देखने तक कोई हॉस्पिटल आने तैयार नहीं था, सबने चेहरा फेर लिया था। यही बाप था जिसने तुझे सीना आगे चौड़ा करके कहा था दुनिया वालों ये तुम्हें बोझ लगती होगी लेकिन ये मेरे कल्ब की राहत बन के आई है। ये बाप ही था जिसने तुझे सीने से लगाया था, ये बाप ही था जब तुझे दुनिया ने ठुकराया था तब इसने तुझे उंगली पकड़ के चलाया था। जब दुनिया कहती थी बेटी आई है वो मुंह बिगाड़ के कहती थी, तब ये बाप कहता था तुम कुछ भी समझो ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा भी है, और तेरी उंगली पकड़ के बाजार में लेके गया, तुझे कंधों पे घुमाता रखा। जब तुझे पैर की जूती लोगों ने समझा इसने तुझे सर का ताज बना के रखा। और मेरी बेटी आज भी चैलेंज के साथ कहता हूँ खुदा की कसम तेरा कोई भी मजनू, तेरा कोई भी आशिक वो इज्जत तुझे नहीं दे सकता जो तेरे बाप ने इज्जत दी है, वो प्यार तुझे नहीं दे सकता जो तेरे बाप ने तुझे दिया है, वो अहमियत तुझे नहीं दे सकता जो तेरे बाप ने दी है। अगर किसी को एतराज हो तो सुनो सुनो, शोहर काम लेता है तब तुम्हें 2 रोटी देता है, शोहर घर की जिम्मेदारी से उठवाता है तब तुम्हें घर की मलका बनाता है, और तेरा महबूब तेरा मजनू जो कहता है तेरी राहों में पल के बिछाऊंगा, 4 दिन की चांदनी है गुजर जाने दे फिर वही जूतियों में जगह मिलेगी। सलाम कर उस बाप को जिसने धूप की कड़कती हुई लहरों में जाकर के तेरे लिए मजदूरी की, लेकिन कभी खैर के दरवाजे पे तुझे बर्तन धोने नहीं जाने दिया क्योंकि कहता था ये मेरे घर की इज्जत है। उसने टोपी पे पैबंद लगा के पहने लेकिन कभी तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। ईद आई थी दुनिया ने नए कपड़े बनाए थे लेकिन तेरे बाप ने नए कपड़े नहीं बनाए। क्यों?
ताकि बेटियों को नए कपड़े पहनने का मौका मिल जाए। ए मेरी बेटी, तुझे खुदा का वास्ता दुनिया का कोई भी मर्द तुझे जितना बड़ा चाहे लालच दे दे, महकना नहीं है, अपने ईमान का सौदा नहीं करना है, इज्जत नहीं बेचनी है। खुदा की कसम, अगर कोई प्यार का झांसा दे, अपने बूढ़े बाप की किसी जूती को देख लेना, हर प्यार का नशा उसकी जूती के साए से उतर जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। बेटी से गुजारिश करूंगा, अपने बाप की इज्जत का लिहाज करे, और हर बेटे से गुजारिश है ऐसी जिंदगी जी के जाना कि तुम बाप की वजह से नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से पहचाना जाना चाहिए। तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा अगर किसी को लत नशे की है तो नशे को ठुकरा दो, किसी को लत लग गई है याशी की आग लगा दो, अगर किसी को लत है दुनियादारी की थूक दो उस पे। इतने कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो कि कोई तुम्हें देख के ये ना कहे फलां का बेटा है, बल्कि तुम्हारे बाप को देख के कहे ये फलां का बाप जा रहा है। इतनी कामयाबी हासिल करो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं कहता हूँ हर मर्द पैसा कमाए, हर जवान मेहनत करे और इतना कमाए कि फिर ज़कात भी कुछ देर हिसाब लगा के देनी पड़े। इतना कमाना, दौलत बुरी नहीं है। दौलत अगर उस्मान गनी वाली होती है तो जन्नत में लेके जाती है, और दौलत अगर फिरौन वाली होती है, कारून वाली होती है तो दोज़ख की तरफ लेके जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवानों, कमाने के लिए मेहनत करना है, पैसा कमाओ, इसलिए नहीं कि अय्याशी करो, पैसा कमाओ इसलिए ताकि तुम किसी पे बोझ न बन सको, बल्कि दूसरों का बोझ तुम अपने कंधे पे उठा सको। करेंगे इंशाअल्लाह मेहनत, करेंगे इंशाअल्लाह मेहनत, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, करेंगे मेहनत इंशाअल्लाह। हम 22,000 का जूता नहीं पहनेंगे, हम 600 रुपए के चप्पल पहन के वक्त गुजारेंगे, लेकिन 22,000 में से 600 का जूता खरीद के बाकी के पैसे किसी गरीब बेटी के हाथ पीले करने पे लगाएंगे, ताकि क़यामत में हुजूर पूछे क्या करके आया है तो कह सके मुस्तफ़ा चंद गरीब बच्चियां थी उनको छत दे के आया हो। हुजूर सीने से लगा के कहें तूने छत बाद में दी है, रब ने तेरी जन्नत का इंतजाम पहले फरमा दिया है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम, इस काम पे कोशिश करें, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। बस आपसे गुजारिश है मेरी, ये महफिल सजी है, अल्लाह करे फिर ये महफिल सजे, फिर इस्लाम भाई यहाँ नजर आए और इन उलमा को दावत दें, फिर ये महफिल सजी हो, फिर हुजूर की बातें करें। हम तो आखिर में भी यही कहेंगे, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, सारे लोग कलमा और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।